हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है और मैं आज एक्सरसाइज 13.8 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is number 1 7 centimeter and number 2 0.63 मीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो और नंबर 2 0.63 मीटर हो। तो कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पाई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 और 7 क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 4312 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट भी सेम है। r इज इक्वल टू 0.63 मीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसी तरह से 4/3 पाई आर क्यूब। पाई और r की वैल्यू पुट कर दीजिए। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 होल क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब 0.63 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0.09 आ जाएगा और इसी तरह से 0.63 ये वाला जो दूसरा है इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0.21 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1.047816 मीटर क्यूब। और इसको राउंड फिगर में अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो 1.05 मीटर क्यूब। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर नंबर 1 28 सेंटीमीटर, नंबर 2 0.21 मीटर। एक स्फेरिकल बॉल है और उससे कितना वाटर जो है डिस्प्लेस होता है, कितना वाटर वो हटाता है, वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि वी नो दैट वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बॉल। वॉल्यूम ऑफ ए बॉल, यहाँ पर बॉल लिख देंगे हम, स्फेरिकल बॉल है, राइट। तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, रेडियस 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 क्यूब। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 11,498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स द आंसर। इसी तरह से डायमीटर 0.21 है तो इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट की तरह। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? बॉल का मास क्या होगा इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। 4.2/2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 होल क्यूब। सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पर वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना आ जाएगा?
38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मास कैलकुलेट करना है। मास का फॉर्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 38.808 और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 8.9। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना आ जाएगा, 345.3912 ग्राम। दैट्स द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो डायमीटर मून का है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी चौथाई हिस्सा है। What fraction of volume of Earth is the volume of Moon? तो अर्थ और मून के वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सपोज डायमीटर ऑफ द अर्थ इज x एंड डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू x/4, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इसका 1/4 कर दिया हमने, x/4 हो गया। अब रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ जब डायमीटर x है तो रेडियस x/2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ द मून, डायमीटर मून का x/4 सपोज किया है तो x/4 का हाफ दैट इज x/8 हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब वॉल्यूम ऑफ द मून 4/3 पाई r³। r की वैल्यू पुट कर दीजिए x/8 होल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ में r की वैल्यू पुट कर दीजिए x/2 होल क्यूब। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। x/8 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x³/512, और x/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x³/8। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/64। तो ये फ्रैक्शन आ गया, रेशो आ गया। दैट्स द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? के एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है उसमें कितने लीटर मिल्क भरा जा सकता है, ये कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2 दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द बाउल 2/3 पाई r³। अब हेमिस्फेरिकल बाउल है तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई r³ होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 5.25, r का क्यूब है तो 5.25 का होल क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। 5.25 को 7 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.75, और यहाँ पर 5.25 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0.75। मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद लीटर में आ जाएगा कितना 0.3031875 लीटर। आप इसे अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे 0.303 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लिख देंगे तो 0.303 लीटर अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम हो जाएगा बाउल का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अब हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है और वो आयरन शीट का बना हुआ है जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of iron used to make the tank. क्या मतलब है कि अगर इनर रेडियस उसकी 1 मीटर है तो वॉल्यूम फाइंड करना है हमें आयरन का
जो टैंक को बनाने के लिए आयरन यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इनर रेडियस 1 मीटर है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, तो 0.01 मीटर हो जाएगा। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस है 1 और थिकनेस 0.01, कितना हो जाएगा? 1.01 मीटर। अब इनर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। जो शेप है वो हेमिस्फेरिकल है टैंक की, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए पाई और आर की, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1 क्यूब, 2/3 इंटू 22/7, 1 क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आउटर वॉल्यूम कैलकुलेट कर दीजिए, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 होल क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 होल क्यूब को आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 1.030301। तो ये आउटर वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब में। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.030301 ये आउटर वॉल्यूम है, माइनस 2/3 इंटू 22/7 ये इनर वॉल्यूम है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो अब इन दोनों नंबर्स में से कॉमन फाइंड कीजिए। 2/3 इंटू 22/7 कॉमन नंबर है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएंगे नंबर? 1.030301 माइनस 1, तो ये 22 2s आर 44 और 7 3s आर 21। अब इसमें से इसे माइनस कर दीजिए नंबर में से, तो 0.030301, राइट। अब सिंप्लीफाई कीजिए तो 1.333244/21 ये वॉल्यूम हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.06348 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ आयरन आ गया। दैट्स द आंसर। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस स्फीयर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई और आर की वैल्यू पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 88 22 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू आर स्क्वायर, 88 आर स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 154/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 88 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 154/88। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 22 से डिवाइड कीजिए, 22 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 88 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 49/4। तो आर की वैल्यू अंडर रूट 49/4 और 49 का अंडर रूट 7, 4 का अंडर रूट 2, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर की वैल्यू हो गई 3.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकते हैं आप यहाँ से, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 होल क्यूब। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आंसर? 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है? ए डॉम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है जिसका डॉम बोलते हैं गुंबद को, तो वो जो है हेमिस्फीयर की शेप का है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। अंदर की तरफ से इसको वाइट वॉश करवाया जाता है और किस कॉस्ट से? 498.96 कॉस्ट आती है।
इफ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, जो वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है वो ₹2 पर स्क्वायर मीटर हो, तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डॉम। इनसाइड सरफेस एरिया डॉम का फाइंड करना है। और नंबर 2 क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डॉम। जो डॉम के अंदर वॉल्यूम है हवा का, एयर का, वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ₹2 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, वहां से हमने नोट कर दिया। इसी तरह से ₹1 इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एरिया इज इक्वल टू 1/2 मीटर स्क्वायर एंड ₹498.96 is the cost of whitewashing is equal to 1/2 into 498.96, that is 249.48 मीटर स्क्वायर। ये तो इनसाइड सरफेस एरिया हो गया डॉम का। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सरफेस एरिया ऑफ द डॉम गिवन है, अब हमारे पास आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ द डॉम कितना हो जाएगा? 2πr² इज इक्वल टू 249.48। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और आर की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 2 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 249.48। 44r² इज इक्वल टू 249.48/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंप्लीफाई करने के बाद r² की वैल्यू आ जाएगी 39.69। सो r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39.69 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6.3। सो r इज इक्वल टू 6.3। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डॉम। जो डॉम के अंदर जो एयर का वॉल्यूम होगा वो डॉम के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो वो कितना होगा? 2/3πr³। डॉम का जो वॉल्यूम है 2/3πr³ होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए पाई और आर की, तो 2/3 × 22/7 × 6.3 होल क्यूब। सिंप्लीफाई कर दीजिए 2/3 × 22/7, अब 6.3 का होल क्यूब, 6.3 × 6.3 × 6.3, इसे कैंसिल कर दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 523.908 मीटर क्यूब। इसे राउंड फिगर में लिख देंगे 523.9, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक नोट कर देंगे केवल, तो 523.9 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ द एयर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी इंस्पिरेशन बढ़ती रहे, मोटिवेशन बढ़ता रहे, मोटिवेट होता रहूं मैं, और इसी तरह से आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियोस अपलोड करता रहूं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface areas s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and number 2 ratio of s and s dash. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं 27, और जिनमें से हर एक की रेडियस r है और सरफेस एरिया s है। उसको हम मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, और पिघला करके स्फीयर की शेप देते हैं, और ऐसी स्फीयर की शेप देते हैं कि जिसका सरफेस एरिया s डैश होता है। ठीक है, तो हमें r डैश और
आर डैश की वैल्यू फाइंड करनी है जो न्यू स्फीयर की रेडियस है, और एस और एस डैश का रेशो फाइंड करना है। तो जल्दी से देखिए कैसे करेंगे। रेडियस इज इक्वल टू आर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं अभी आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सॉरी। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स कितना हो जाएगा, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 पाई आर क्यूब, राइट। नाउ रेडियस इज इक्वल टू आर डैश। अब रेडियस आर डैश हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये जो 27 स्फीयर्स थे इसको हमने मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया, आर डैश स्फीयर वाला, आर डैश रेडियस वाला स्फीयर बना दिया। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, तो हमने इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से आर डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब इंटू 3/4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 9 जा 36, तो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। आर डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, so r dash is equal to 3r. That's the answer. Now second part, surface area of a first sphere is equal to 4 pi r square, where r is the radius and s is equal to 4 pi r square. Surface area of the second sphere will be equal to 4 pi r dash square, where radius is equal to r dash, पुट आर डैश इज इक्वल टू 3r। अभी हमने कैलकुलेट किया आर डैश इज इक्वल टू 3r, तो आर डैश की जगह हम 3r वैल्यू पुट कर देंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 3r स्क्वायर। तो एस डैश इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर। 3r का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर आ जाएगा, तो एस डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 पाई आर स्क्वायर। नाउ एस अपॉन एस डैश इज इक्वल टू, एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है और एस डैश की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 36 पाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36, सो एस अपॉन एस डैश इज इक्वल टू 1/9, दैट्स द आंसर। नाउ कम टू 10th and the last question of this exercise. A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. एक कैप्सूल है जो कि स्फीयर की शेप का है और 3.5 मिलीमीटर उसका डायमीटर है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन की नीड है ये हमें फाइंड करना है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर है, रेडियस 3.5/2 हो जाएगी। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट करेंगे कैप्सूल का, क्योंकि कैप्सूल का जितना वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम की जो मेडिसिन है कैप्सूल के अंदर हम भर सकते हैं। तो अब पाई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 होल क्यूब, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 67.375/3 डिवाइड कर दीजिए 22.458 मिलीमीटर क्यूब, इसे राउंड फिगर में लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन कितना आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर नंबर 13। तो इसको बार बार क्वेश्चंस को मैं आपसे बार बार कहूँगा कि क्वेश्चंस को बार बार करिए, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार जरूर कीजिए, कम से कम 3 बार जरूर कीजिए, और याद रखिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और मुझे आशा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की बार बार और एक्सपर्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।